जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। आप लोग पीछे आप लोग, कुछ नहीं होगा आप लोग के बच्चों को, पीछे कुछ नहीं होगा आपके बच्चों को। मेरा बेटा अंदर है। मेरी बेटी भी अंदर, उसे बचाइए ना। अरे बचाएंगे ना, शांत हो जाइए आप लोग। अरे ऐसे कैसे शांत हो जाए, हमारे बच्चे अंदर है, उनकी जान खतरे में है। अरे कुछ नहीं होगा बच्चों को आपके। हमारे बच्चे अंदर है, हमें अंदर जाने दो। हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो। अरे ये तो बताइए अंदर क्या हो रहा है, हमारे बच्चे किस हाल में है। आतंकवादी क्या होगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, हाथ पर हाथ रखे हैं, ऊपर डंडे चलाते हैं, अंदर जाने दीजिए। बाहर इतनी भीड़ और अंदर मौत का सन्नाटा, अंदर हो क्या रहा है? ये जय भी तक बाहर नहीं आया पुत्र, कि किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया है। हे माता रानी, रक्षा करना मेरी बच्ची। आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा मामा जी को, बच्चों को मैं भी देख के आता हूँ। आइए रुक जाइए, आप लोग अंदर कहाँ जा रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब बात समझने की कोशिश कीजिए। बच्चे कितनी देर से अंदर हैं, हमारे फैमिली के और भी मेंबर्स अंदर गए हुए। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड इंस्पेक्टर साहब, हमें अंदर जाने दीजिए, हम उन्हें लेके बाहर आ जाएंगे। अंदर जाना इतना आसान काम समझ रहे हैं आप? अंदर टेररिस्ट है, पुलिस अपना काम कर रही है, प्लीज उन्हें करने दीजिए। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। अगर पुलिस अपना काम कर रही हो तो अभी तक बच्चे बाहर आ गए, कर क्या रहे हैं आप? आपको पता भी अंदर हो क्या रहा है? क्या करेंगे आप हमारे लिए? अगर आपको कुछ करना होता तो बहुत पहले कर चुके हो। देखिए आप लोग समझ क्यों नहीं, अंदर आतंकवादी, अगर हमने कुछ किया तो कुछ भी कर सकते हैं, बच्चों को उड़ा भी सकते हैं। वो ऐसे कैसे उड़ा सकते हैं वो? बच्चों को बचाने ना तो बचाइए ना, यहाँ खड़े रह के क्या होगा? अंदर जाइए और बच्चों को बचाइए, पता नहीं किस हाल में होंगे। ये हम अपने घंटे हो गए, लेकिन तब से आप लोग क्या कर रहे हो? आप समझती क्यों नहीं मैडम? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कूद जाते ना हमें जाने देते, हमारे बच्चे अंदर है। देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा आपको बच्चों को। आधा अधूरा परिवार, इसका मतलब बालिया और बानी के बच्चे अंदर ही। क्या चल रहा है सर? इस बिल्डिंग में कुछ आतंकवादी घुसा है, बच्चों की आड़ लेकर पूरी बिल्डिंग को घेर लिया सर। अंदर बच्चों के साथ कुछ मानव बम भी है, लेकिन सर पुलिस आ गई है, हालत काबू में। अब हम उन्हें जल्दी पकड़ लेंगे। कौन कौन है सर? बच्चों के साथ साथ एक कपल भी है। यानी कि मुश्किल हालात, अंदर जय और दुर्गा एक साथ। नॉट गुड एट ऑल। अगर जय ने दुर्गा को पूरी कहानी सुना दी तो दुर्गा फिर से बानी बन जाएगी और मेरी 5 साल की तपस्या पानी पानी हो जाएगी। वो दोनों पूरे हो जाएंगे, लेकिन मैं अधूरा रह जाऊंगा और ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। Not possible. इंस्पेक्टर साहब क्या हो रहा है? अंदर से कोई खबर आई? मैम हम सभी बच्चों को सही सलामत बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और साथ में उस कपल को भी। कपल? यस मैम, डीजे बहन जय वालिया भी अंदर ही फंसे हुए। वालिया अंदर है? यस मैम, बट यू डोंट वरी, अब सब कुछ सेफ है, सब हालात कंट्रोल में है, वो बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। I don't understand. If everything is under control, उन्हें बाहर निकालने में इतना टाइम क्यों जा रहा है? चलिए आप लोग।
मिस्टर देव, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एनीवेज, आप यहाँ जो भी कर रहे हैं, मैं आपसे यहाँ सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि अपनी दुर्गा दास गुप्ता को मेरी मिस्टर वालिया से दूर रखिए, क्योंकि अगर वो उनके पास जाने की कोशिश भी करेंगी तो मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगी। मिस्टर वालिया सिर्फ मेरे हैं, किसी और की जरूरत नहीं है उन्हें। अजीब अद्भुत सी प्रेम कहानी, बीच में वालिया, दाएं बानी और बाएं ये झांसी की रानी। What an amazing triangle। पिया को जय चाहिए, जय को बानी, और मुझे वालिया की बर्बादी। जब तक पिया है तब तक बानी जय के करीब नहीं जा सकती। पिया के क्रोध की अग्नि कदम कदम पर बानी की अग्नि परीक्षा लेगी। इस अग्नि परीक्षा में दुर्गा करेगी वार और पिया बनेगी मेरा हथियार। वालिया बेचारा न यहां का रहेगा न वहां का। अच्छा, तो वो सिर्फ आपके हैं और किसी और के हो भी नहीं सकते। आई डोंट थिंक सो मिसेस वालिया। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो इस वक्त आपके पति किसी और के साथ है, दुर्गा दासगुप्ता के साथ। तो चाहिए, मेरे ख्याल से आपको जाकर उन्हें रोकना चाहिए। लेट्स गो। अब क्या होगा अगर मिस्टर वालिया और बानी दी एक हो गए तो? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं बानी दी को मिस्टर वालिया के करीब कभी नहीं आने दूंगी। बानी दीदी, मोक्ष, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। हरी अप प्लीज एवरीवन, हरी अप। चलो चलो। रुक जाइए मिस्टर वालिया। स्टॉप। आप किसे घर ले जा रहे हैं? जिसे आप बानी समझ रहे हैं वो बानी नहीं है। वो वही औरत है जो आपकी तबाही के पीछे लगी हुई है। वो बानी नहीं, दुर्गा दास गुप्ता है। वही दुर्गा दास गुप्ता जो आपका विनाश प्लान कर रही थी। वही दुर्गा दास गुप्ता जिसने इतने लोग भेजे हमारे घर पे, हमारे घर को खत्म करने के लिए। वही दुर्गा दास गुप्ता जिसकी वजह से आपको 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मिस्टर वालिया, वो औरत आपकी तबाही चाहती है और सिर्फ आपकी तबाही। आप उस घर ले जा रहे हैं। मिस्टर वालिया, प्लीज मेरी बात मानिए। उसे घर मत ले जाइए। वो बानी नहीं, बानी मर चुकी है। चुप रहो तुम। बहुत बकवास सुन ली मैंने तुम्हारी। धोखा कोई और नहीं, धोखा तुम दे रही हो हम सबको। For God's sakes, Pia, just let us be. जाने दो हम। मिस्टर वालिया, प्लीज मेरी बात मानिए। मिस्टर वालिया, नहीं। शानू, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? वो बानी नहीं है, वो दुर्गा दास गुप्ता है। प्लीज तो मेरा यकीन क्यों नहीं करना? समझाओ ना इन सबको। बानी मर चुकी है, वो दुर्गा दास गुप्ता है।
कहा था उनसे, पिया पर विश्वास मत कीजिए, झूठ बोल रही है वो। उसकी याददाश्त को कुछ नहीं हुआ, सब तुम्हारे खिलाफ थे, सिर्फ दीदी तुम्हारी बात मानी। और तुमने उन्हें क्या दिया? उनका घर छीन लिया। और आज तुम कह रही हो कि दीदी जिंदा नहीं है। अगर दीदी के खिलाफ कुछ भी कहा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता है क्या, आज मैं बहुत पछता रही हूँ। काश मैंने तुम्हें बहुत पहले इस घर से बाहर निकाल दिया होता, तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। You are disgusting। बस हो गया तुम्हारा भाषण, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मेरी बात नहीं, just get away from me, Pia. मिस्टर देव, आप यहाँ पे बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं और वहाँ वो लोग दुर्गा दास गुप्ता को ले जा रहे हैं। आप जानते हैं वो सोचते हैं कि ये बानी है, आप कुछ करते क्यों नहीं? जाके उन्हें सच्चाई क्यों नहीं बताते आप? मिस्टर देव, प्लीज डू समथिंग। मिसेस वालिया, मैं देख रहा हूँ। ओह गॉड, वालिया, अजीब किस्म के इंसान हैं आप। मेरा मतलब अपनी अमानत को वहां रोता हुआ बिलखता हुआ छोड़कर आप मेरी अमानत को लेकर ये सरेआम दिन दहाड़े ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई यार? Excuse me, आप है कौन? मैं वही अनदेखा अनजाना अद्भुत अपराजित देव। हमारे पास आपके नाम का अरेस्ट वारंट है। आपने बिना किसी वजह के मिस्टर अपराजित देव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मिस्टर वालिया, तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। द काउंटडाउन हैज बिगन। अपराजित देव। जो अपराजित है वो अपराजित है। तू बोल ही लगा, तेरी बोली की गूंज जीत तेरी। और वो कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, हमें बर्बाद करना चाहता है वो, तो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। तो तुम हो धोखेबाज, मक्कार, कायर, अपराजित देव। मैं तुम्हें छोड़ूंगा। I'll kill you. जब बड़े बात कर रहे होते तो बीच में नहीं बोला करते। फिर वही गाली, वही गलती, वही धमकी। ये जो तारीफों की पुल आपने मेरे लिए बांधी है, ये आपको सलाखों के पीछे, ये जैसे आपके भाई साहब को बेचा था। मेरे कारनामों से तो वाकिफ है ना, मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। खामोश। क्या कह रहा था आपसे? आप इस तरह मेरी अमानत लेकर कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात को दुर्गा दास गुप्ता साबित करके मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे हो तो? वालिया, काम था। मैं कह रहा हूँ आपसे, वो दुर्गा ही। अरे तुम तो क्या, अगर भगवान भी मुझसे कहेगा तो मैं मानने से इनकार कर दूंगा। किसी दूसरी की बीवी में हाथ मार के शर्म नहीं आती तुम्हें? No, you shut up! एक भी और लफ्ज कहना तो मैं मार डालूंगा। swear to God I will kill you. मैं जा रहा हूं बानी को लेकर। जाइए, ले जाइए उसे। वो ले गए उसे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं रोकूंगी उन्हें। अब मुझे ही कुछ करना होगा।
God damn it! हमें आपको ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि मिसेज वालिया नहीं रही। छुप जाऊं मैं सांस बन के तेरी धड़कनों में धड़कता रहूं, तेरी ही खुशबू में धुल जाऊं मैं सारा जीवन महकता रहूं। चाहत के रंगों से लिखी है मैंने तुम्हारी मेरी दास्तां, जब चाहो तुम आज़मा लो मुझे, हंसते हंसते लुटाऊंगा जान। जब तक मेरे तुम साथ हो ये सिलसिला खत्म ना हो। बेपना प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा। बेपना प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा। सुना सुना लम्हा लम्हा मेरी राहें तन्हा तन्हा। डोंट वरी मिस्टर वालिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब दीदी वापस आ गई है ना, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। बस दीदी को होश आ जाए, सब ठीक हो जाएगा। ड्राइवर प्लीज जरा जल्दी चलो। जिन लोगों की आत्मा भटकती रहती है ना, वो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। कभी कभी तो ये समझ में नहीं आता है कि वो इंसान है या भूत। उस पानी के बच्चे को कितनी मुश्किल से हमने वालिया हाउस से बाहर निकाला था, जय भैया की जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक दिया था। हमारी 5 साल की मेहनत मिट्टी में मिलती दिखाई दे रही है मुझे। 5 साल से तो उसका नाम गूंज रहा था उस घर में, अब वो खुद भी खो जाएगी। आज फिर से कदम रखेगी वो वालिया हाउस में, फिर वो चौखट पार करेगी वो। बर्बाद कर दूंगी मैं उसे। I can't believe it। 5 साल बाद वो पानी फिर मेरे रास्ते में आ गई। इससे पहले कि उनको होश आ जाए और वो हमारे होश उड़ा दे, हमें कुछ करना। मैडम, तुम्हें जो सोचना है, जो करना है, जल्दी करो। बला सर पे बैठी है हमारे, पता नहीं कब सब कुछ चौपट कर दे। और वैसे भी हमारा घर तो अंधेर लग रही है और राजा चौपट है? इससे पहले कि जय बानी को सच्चाई बताए, थिंक समथिंग। वक्त नहीं है हमारे पास, कुछ करो। थिंक फास्ट, कैन यू? वाले डॉक्टर प्लीज आइए। थैंक्स फॉर कमिंग। इन्हें जरा जल्दी से होश ले। मिस्टर वालिया, जैसे बानी दीदी होश में आ जाएंगी, हम उन्हें सब कुछ सच सच बता देंगे। इससे पहले कि पिया कुछ करे, वो लोग कुछ और प्लान करे, हम उन्हें सब कुछ बता देंगे। डॉक्टर, इसे कितनी देर के बाद होश आएगा? डोंट वरी मिस्टर वालिया, इन्हें बहुत जल्द होश आ जाएगा, डरने की कोई बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर।
कहती